गई, काफी है। लेकिन मैं चाहता हूं कि हम अपने स्तर को बढ़ाएं। एक दूसरे से बोलो अपने स्तर को बढ़ाओ। आइए हम जाएंगे आत्मिकता का स्तर। बोलो आत्मिकता का स्तर, लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी। एजिकियल नाम का एक भविष्यवक्ता था, परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और आज उसी दर्शन को हम समझेंगे, उसी दर्शन की ओर हम ध्यान और मन लगाएंगे और हम आगे बढ़ेंगे कि प्रभु उसके द्वारा, वो चीजों के द्वारा हमसे क्या बात करना चाहता है। तैयार है आप लोग सीखने के लिए? मैं चाहता हूं कि ये कलीसिया का स्तर बढ़े। एक दूसरे से बोलो आपका स्तर बढ़ना चाहिए। योर स्टैंडर्ड शुड इंक्रीज। हालेलुया। जिंदगी में जहां है आप वही नहीं रहना चाहिए, आपका आत्मिकता में भी स्तर बढ़ना चाहिए। जैसे हम मेहनत करते हैं हमारे शारीरिक स्तर को बढ़ाने के लिए, अपना फिजिकल स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए हम मेहनत करते हैं, वैसे हमारा आत्मिक स्तर भी बढ़ना चाहिए। लेकिन आत्मिक स्तर बढ़ने के लिए पहले यह समझना जरूरी है आत्मिक स्तर कौन से है। हालेलुया। क्या आप तैयार है सीखने के लिए? एक दूसरे से बोलो मैं तैयार हूं सीखने के लिए। प्रभु ने एजिकियल को दर्शन दिया और यह दर्शन मंदिर के विषय में था। और यह दर्शन में क्या लिखता है हम वो देखेंगे। एजिकियल 47 अध्याय वचन 1 को हम देखेंगे। वह व्यक्ति मंदिर के द्वार पर मुझे वापस ले गया। मैंने मंदिर की पूर्वी देहली के नीचे से पानी आते देखा। पानी मंदिर के दक्षिणी छोर के नीचे से वेदी के दक्षिण में बहता था। हालेलुया। और ये दर्शन में एक व्यक्ति एजिकियल को मंदिर की ओर ले गया, प्रभु के भवन की ओर ले गया। और प्रभु के भवन की ओर ले गया जाने के बाद बाइबल बताती है कि वहां से पानी उसने देखा कि मंदिर के दहलीज से या जमीन से या निचले भाग से पानी बह रहा था। क्या बह रहा था? बोलो मंदिर में से, मंदिर के निचले भाग से पानी बह रहा था। उसके बाद वो बाइबल बताती है कि वो पानी मंदिर के दक्षिण छोर के नीचे से वेदी के दक्षिण से बहता, मतलब वो पानी जो है वो वेदी की ओर से बहता हुआ गया। हालेलुया। कौन सी ओर से बहता हुआ गया? मैं आज ना इस वचन के ऊपर ये अध्याय के ऊपर आपका मनन कराना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप लोग इस अध्याय को ठीक से समझने की कोशिश कीजिए। ये वचन को पहले हम समझने की कोशिश करेंगे। एक दूसरे से बोलो वचन को समझेंगे। इस वचन में कौन सी चीजें? बोलो मंदिर, द्वार, जोर से बोलो मंदिर, द्वार, पानी, वेदी। वापस बोलो मंदिर, द्वार, पानी, वेदी। हालेलुया। परमेश्वर ने एजिकियल को मंदिर के पास ले गया, मंदिर के द्वार के पास ले गया और बाइबल बताती है वहां से पानी बहने लगा और वो पानी वेदी के ऊपर से, वेदी के नीचे से होकर गुजरा। बहुत जरूरी है इन चीजों को समझने के लिए। आज मैं आपको बताना चाहता हूं वो द्वार और कोई नहीं है, वो द्वार प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। मंदिर का जो द्वार है, परमेश्वर के भवन में आने का जो जरिया है, प्रभु के पास आने का जो जरिया है, वो और कोई नहीं है, वो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। और कोई तरीके से आप परमेश्वर के पास नहीं आ सकते हो। आप केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही आप प्रभु के पास आ सकते हो। और इस दुनिया में और कोई जरिया नहीं है परमेश्वर या स्वर्ग में जाने के लिए। सिर्फ एकमात्र जरिया है और वो जरिया है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। तो द्वार और कोई नहीं है। द्वार कौन है? प्रभु यीशु मसीह।
बाइबल बताती है कि पानी बहने लगा। क्या बहने लगा? पानी बहने लगा और पानी वेदी के नीचे से गुजरा। हालेलुया। पवित्र आत्मा को निवास करने के लिए एक बलिदान की जरूरत है। हालेलुया। वेदी बलिदान है, तेरा मेरा बलिदान। हालेलुया। क्या है? जोर से बोलो, बलिदान। पवित्र आत्मा बिना बलिदान के कार्यशील नहीं होता है। बलिदान की जरूरत, एक दूसरे से बोलो, बलिदान की जरूरत है। मैन तो यहां पर कौन सी चीजें? मंदिर, बोलो द्वार, प्रभु यीशु, पानी, पवित्र आत्मा, बलिदान, मेरा। हालेलुया। आगे जाएंगे हम लोग, आगे पढ़ेंगे। वह व्यक्ति पूर्व की ओर हाथ में नापने का फीता लेकर बढ़ा। उसने 1000 हाथ नापा। तब उसने मुझे उस स्थान से पानी से होकर चलने को कहा। अभी ये व्यक्ति ने, अभी आप एजिकेल का 40 अध्याय वचन 13 अगर आप पढ़ते हो तो आपको इस व्यक्ति के विषय में पता चलता है कि ये व्यक्ति और कोई नहीं, प्रभु है, जो एजिकेल को इंस्ट्रक्शन दे रहा है। एजिकेल को कह रहा है तू ये कर, ये कर, ये कर, ये कर। अब वो व्यक्ति एजिकेल को कहता है कि तू पानी में जा। कहां पर जा? पानी में जा। हालेलुया। बोलो, पानी में जा। और फिर क्या लिखता है आगे? वह पानी केवल मेरे टखने तक गहरा था। वह पानी केवल मेरे टखने तक गहरा था। अभी टकना क्या है? टकना आप एड़ी बोल सकते हो या ये बोल सकते हो, ये है टकना। तो यानी कि पानी कहां पर था? एक दूसरे से बोलो, टकने तक था। टकने तक था। आज बहुत सारे लोग टकने तक आत्मिकता में हैं। किधर तक? टकने तक, एड़ी तक आत्मिकता में। पानी में है वो लोग, आत्मा में है, पवित्र आत्मा में है, लेकिन सिर्फ टकने तक है, सिर्फ एड़ी तक है। बहुत सारे लोग सिर्फ वहां तक पवित्र आत्मा में या आत्मिकता में भरे हुए हैं। अब ये टकने तक का मतलब क्या है? टकने तक का मतलब है परमेश्वर की पहचान। क्या है? बोलो, पहला आत्मिकता। जोर से बोलो, पहला आत्मिकता या पहला स्तर वो है प्रभु की पहचान। आपको पानी में उतरने के लिए, आपको पहले पानी में जाने के लिए आपको पहले आपका पैर आपको गीला करना पड़ता है। गीला पहला पैर जाता है, राइट? यस और नो? है ना? पैर जाता है पहला। यानी कि आपको सबसे पहले परमेश्वर की पहचान मिलती है। क्या मिलती है? परमेश्वर की पहचान मिलती है। यहां पे आप परमेश्वर को पहचानते हो। ये लेकिन दुख की बात क्या मालूम है? बहुत सारे लोग सिर्फ यहां पर ही है, कलीसिया में आ रहे, उनको प्रभु की पहचान मिल गई, काफी है। सिर्फ यहां पर ही है, इतना ही आत्मिकता उनके जीवन में काफी है। लेकिन रहस्य की मैं आज आपको ना कुछ रहस्य खोलना चाहता हूं कि जब आप आगे आगे बढ़ते जाते हैं, चीजें कैसे बदलने को शुरुआत होती है। बोलो, पहचान। तो पहला जो है, सिर्फ मुझे प्रभु की पहचान मिल गई काफी, सिर्फ संडे को कलीसिया में मैं आ गया काफी, सिर्फ मैं परमेश्वर की आराधना स्तुति कर रहा हूं वो काफी है। टकने तक मैं आत्मा में हूं, मेरे लिए मेरा जीवन वो काफी है। लेकिन प्रभु उतने तक रुकता नहीं है। एजिकल के साथ वो कहता है कि तू आगे बढ़। फिर क्या होता है? आगे वचन, उस व्यक्ति ने अन्य 1000 हाथ नापा। अन्य 1000 हाथ नापा। ये दर्शन देख रहा है। कौन देख रहा है? एजिकेल। और ये दर्शन कोई और दर्शन नहीं है, ये दर्शन हमारी आत्मिकता को दर्शाने वाला दर्शन है। हालेलुया। तो बोलो, पहले टकना, फिर आगे पढ़ते। फिर दूसरा 1000 हाथ नापा। तब उसने उस स्थान पर पानी से होकर चलने को कहा। और उस स्थान पर पानी से होकर चलने को कहा। वह पानी मेरे घुटनों तक आया। अब टकने से कहां पर आया पानी? घुटनों तक।
कहां पर आया? ये बोलो, ये दूसरा स्तर है। जोर से बोलो, ये दूसरा स्तर है। दूसरा स्तर। पहला पहचान, अब तू घुटने पर आ रहा है। कहां पर आ रहा है तू? मतलब अब तूने प्रार्थना करने को शुरुआत की है। अब तू कबूल कर रहा है, परमेश्वर मेरे से जो भी गलतियां हुई है मुझे माफ कर। ये तेरा दूसरा स्तर है। सिर्फ पहचान होना काफी नहीं है, सिर्फ प्रभु की जानकारी होना काफी नहीं है। जब तक तू ये कबूल नहीं करता कि परमेश्वर तू ही मेरा जीवन है, तू तेरे बिना मैं कुछ नहीं हूं, तब तक तू दूसरे स्तर पर नहीं पहुंचा है। हालेलुया। बोलो घुटना। यहां पर हम अपना घुटना टेकते हैं, यहां पर हम कबूल करते हैं कि परमेश्वर मेरा जीवन है। यहां पर हम कहते हैं कि प्रभु तू ही मेरा सब कुछ है। यहां पर हम कहते हैं परमेश्वर मैं मेरे पापों से दुहाई करता हूं, मैं मेरी पापों से माफी मांगता हूं, मैं तेरे पास आता हूं। तो दूसरा स्तर क्या है? घुटना। बोलो दूसरा स्तर घुटना। पानी कहां तक आया? अभी पहले एजिकल जब पानी में उस व्यक्ति ने कहा तू पानी में उतर, तो पहले कहां तक था? टखने तक। वो क्या है? बोलो पहचान। दूसरा पानी कहां तक आया? घुटने तक। हालेलुया। दूसरा घुटने तक आया है। अब यहां पर तू तेरी माफी मांगता है, यहां पर कहता है परमेश्वर तेरे बिना मैं कुछ नहीं हूं। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर भी नहीं रुकता है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है? तब उसने अन्य 1000 हाथ नापा और उसने अन्य 1000 हाथ नापा और उस स्थान पर पानी से होकर चलने को कहा। और उसके बाद उसको बोलता है फिर आगे बढ़। वह पानी हाँ, कमर तक गहरा अब था। कहां तक आ चुका है? कमर तक। कहां तक आ चुका है? कमर तक। कमर तक है पानी। घुटने से अब कहां पर आया है पानी? कमर तक। ये तीसरा स्तर है। बोलो तीसरा स्तर। तीसरा स्तर तेरी आत्मिकता का तीसरा स्तर है। यहां पर तू कमर कसता है और तू परमेश्वर के लिए कार्य करने को आगे बढ़ता है। हालेलुया, है ना? अब हम काम करते हैं, कलीसिया में आते हैं, काम करने को शुरुआत करते हैं, अपने कमर को कसा है। देखो कमर में आने का मतलब क्या है? हमने कमर को कसा है। हालेलुया। अब हम तैयार हो गए हैं, प्रभु से कहते हैं प्रभु मैं तेरे काम करने के लिए रेडी है। हालेलुया। अब तू मेरे को जो कुछ भी कहेगा मैं तेरे लिए करने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। बट मैं चाहता हूं कि हम चौथे स्तर में जाएं। कौन सा स्तर? चौथे स्तर में। आज बहुत सारे लोग ना ये तीसरे स्तर को चौथा स्तर समझ रहे हैं। ये आपका तीसरा स्तर चौथा नहीं है। आपका तीसरा स्तर में आप सिर्फ काम कर रहे हैं प्रभु के लिए, लेकिन चौथा स्तर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हालेलुया। बोलो चौथा स्तर ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये चौथे स्तर में तू पूरा पानी में होता है। हालेलुया। तू कहां होता है? और यहां पर तेरी मर्जी नहीं चलती, यहां पर तेरी प्रभु की मर्जी चलती है। हालेलुया। यहां पर तू पूर्ण तरीके से पानी में है, तू पूर्ण तरीके से सरेंडर हो चुका है और प्रभु से कहता है प्रभु मैं नहीं, लेकिन यहां पर तेरी मर्जी हो। पढ़ आगे तो क्या लिखता है? उस व्यक्ति ने अन्य 1000 हाथ नापा। हाँ, किंतु वह पानी गहरा इतना गहरा था कि पार न किया जा सके। अब डूबने इतना पानी है। प्रियो पता है परमेश्वर आपको ये चौथे स्तर में लाना चाहता है, जहां पर आप डूब जाओ प्रभु के अंदर। हालेलुया। जब आप डूब जाते हो ना प्रभु के अंदर, तब आपकी मर्जी नहीं चलती। आप कहते हो नहीं प्रभु, आई जस्ट वॉन्ट टू एंजॉय द मोमेंट। हालेलुया।
आपका क्या कहते हैं, आई जस्ट वॉन्ट टू एंजॉय, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे बस ये जो क्षण है इसका आनंद लेना है, क्योंकि पूर्ण रीति से मैं तुझ में डूब चुका हूं। हालेलुया। पूर्ण रीति से प्रभु मैं डूब चुका हूं। और फिर क्या कहता है आगे, यह एक नदी बन गया और था। फिर एक ये नदी बन गया। पिक्चर लगा, पता है ये स्तर जो है ये प्रभु की वेदी के तरीके से है। जो मूसा को बताया गया था वेदी, उसके समान है ये स्तर। सिर्फ एक मात्र तरीके से आप इस वेदी में प्रवेश कर सकते हो, वो है द्वार के द्वारा। हालेलुया। वहां पर भी द्वार है, गेट है। क्या है? गेट है। और उस गेट में, वो जो गेट है वो 4 खंभों के ऊपर लगाया गया है। कितने खंभों के ऊपर? 4 खंभों के ऊपर लगाया गया है। और जब आप आते हो तो आपको द्वार से आपको अंदर आना पड़ता है। जब तक आप द्वार पार नहीं करते आप अंदर नहीं आ सकते हो। और वो द्वार कौन है? कौन है वो द्वार? यीशु मसीह है। 4 किताबें आपके बाइबल के अंदर भी, मती, मार्कुस, लूक, यूहन्ना, ये आपको पहचान देती है कि यीशु मसीह कौन है। हालेलुया। तो जब आप द्वार में आते हो, आप कहां पर हो? कौन से लेवल पर हो आप? एड़ी तक, टकने तक। बोलो टकने तक। जब आप द्वार पे रहते हो, आपको द्वार पे रहना है। हाँ, द्वार पे। फिर आप द्वार से आप जब अंदर आते हो, परमेश्वर की वेदी वहां पर है। हालेलुया। और वहां पर एक लेवर भी रखा गया है, हाथ पैर धोने के लिए एक बर्तन भी रखा गया है। आपको समझने के लिए मैं आसान भाषा में बताने की कोशिश कर रहा हूं। एक जगह है जो येलो मार्क किया गया है, वो है वेदी जहां पे बलिदान चढ़ाया जाता है। और जो ब्लू मार्क किया गया है वो एक ऐसा बर्तन है जहां पे पानी रहता है और याजक लोग अपने हाथ पैर धोते हैं। हालेलुया। तो आपने पहचान किया परमेश्वर का, और उसके बाद आप अंदर प्रवेश किया और आपको वेदी मिलता है, आपको वो बर्तन मिलता है। इसका मतलब यहां पर तू अंगीकार करता है। यहां पे तू कहां पर आता है? घुटनों, बोलो घुटनों पर आता है। यहां पर तू अंगीकार करता है कि परमेश्वर तेरे बिना कोई नहीं है, मैं अपना बलिदान देता हूं, तूने मेरे लिए बलिदान को चढ़ाया है। हालेलुया। तेरे लहू से मैं धोया गया हूं और मैं तेरे द्वारा मैं जीवित उठा हूं करके यहां पर वो बात होती है। यहां पर आप घुटनों में आत्मिकता में आते हो। हालेलुया। यहां पर वो जो पानी है वो घुटनों तक है। यहां पर ये आत्मिकता में, यहां पर आप बैप्टिज्म लेते हो। क्या लेते हो? बैप्टिज्म लेते हो। हालेलुया। उसके बाद आप कहां पर आते हो? आप भीतरी कक्ष में आते हो, पवित्र स्थान में आप आते हो। बोलो तीसरा स्तर। आप भीतर आते हो और यहां पर आप क्या करते हो? यहां पर आप कार्य करते हो। आप दीवट जलाते हो, आप धूप जलाते हो, आप रोटी तोड़ते हो। ये कार्य का स्थल है, ये कार्य करते हो आप यहां पर। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि तू वो चौथे स्तर में आए जहां पर चीजें बदलने को शुरुआत हो। हालेलुया। ये चौथे स्तर में चीजें बदलने को शुरुआत होती है। और ये चौथा स्तर कौन सा है? जहां पर आप अति पवित्र स्थान में आते हो। और पता है, अति पवित्र स्थान में याजक सिर्फ जाकर खड़े रहते थे।
अति पवित्र स्थान में, वहां पर कुछ कार्य नहीं है, वहां पे परमेश्वर कार्य करता है। वहां पे आपको संपूर्णता से आपका जीवन उधर देना है। बोलो, एड़ी, घुटना, कमर, पूर्णता। हालेलुया। और चर्च में एक इच्छा है कि, और प्रभु भी ये चाहता है कि हम वो चौथे स्तर में आए, वो चौथे स्तर के विश्वासी बने, क्योंकि हमारे लिए ना वो जरूरी है कि हम वो चौथे स्तर के विश्वासी बने। क्योंकि बाइबल बताती है कि वो जो पानी था अब वो क्या बन चुका है, नदी बन चुका है। क्या बन चुका है? नदी बन चुका है। कौन से स्तर में नदी बना है? चौथे स्तर में। हालेलुया। पहले पानी कहां तक था? एड़ी तक। फिर पानी कहां तक आया? फिर पानी कहां तक आया? कमर तक। फिर पानी इतना गहरा हो गया कि उसके अंदर डूब कर जाना है या तैर कर जाना है, इतना गहरा हो गया। और बाइबल बताती है, एजिकल को दर्शन देता है, बाइबल बताती है कि ये पानी जो है, जो एड़ी पर था, जो घुटने पर आया, जो कमर पे आया, अब नदी बन चुका है कि लोग उसके अंदर डूब जाते हैं, लोग उसके अंदर पूर्ण तरीके से तैर रहे हैं। अब यहां पर चीजें बदलती है। हालेलुया। आप जब चौथे स्तर में पहुंचते हो, चीजें बदलने को शुरुआत होती है। एक दूसरे से बोलो, चीजें बदलने को शुरुआत होती है। पढ़ेंगे हम लोग आगे पढ़ेंगे 9 वचन। उस व्यक्ति ने मुझसे कहा, यह पानी पूर्व को अरबा घाटी की तरफ नीचे बहता है। हाँ, पानी मृत सागर में पहुंचता है। पानी मृत सागर में पहुंचता है। कहां पहुंचता है? मृत, मरे हुए सागर, डेड सी। मृत सागर में पानी पहुंचता है और फिर उस सागर में पानी स्वच्छ और ताजा हो जाता है। और वो पानी जैसे ही उस सागर में मिलता है, बाइबल बताती है वो स्वच्छ हो जाता है और ताजा हो जाता है। जब आप चौथे स्तर में रहते हो ना, हालेलुया, चीजें बदलने को शुरुआत होती है। हालेलुया। आपका सारा मरा हुआ चीज परमेश्वर उसको जीवन देने को शुरुआत करता है। हालेलुया। जकरिया, बाइबल बताती है जकरिया कई समय तक उसका बच्चा नहीं था, याजक था, कई समय तक बच्चा नहीं था। गेट पर आया, बाहरी भाग में काम किया, पवित्र स्थान में काम किया, और एक दिन जब उसे मौका मिलता है पवित्र स्थान में आने का, और जैसे वो पवित्र स्थान में आता है, परमेश्वर उधर उसे मुलाकात करता है और वो कहता है जो कमीपन है वो दूर हो जाएगी और मैं तुझे बच्चा दूंगा। जब आप पवित्र स्थान में आते हो, अति पवित्र स्थान में आते हो, जब आप पूर्णता से परमेश्वर में आते हो, तो चीजें बदलने को शुरुआत होती है। हालेलुया। पढ़ेंगे हम लोग, आगे लिखते हैं। फिर क्या कहते हैं? मृत्यु जीवन हो गया, और फिर इस पानी में बहुत मछलियां हैं। हाँ, और जहाँ यह नदी जाती है, हाँ, वहाँ बहुत प्रकार के जानवर रहते हैं। बहुत प्रकार के जानवर रहते हैं। बहुत सारी अच्छी चीजें होंगी। देखो, नदी के पास सारे लोग आएंगे। अगर तू प्रभु के अंदर बना हुआ है, तेरे पास सारे लोग आएंगे। हालेलुया। तुझे भागने की जरूरत नहीं है, तुझे भागने की जरूरत नहीं है, तुम लोगों को भागने की जरूरत नहीं है। अगर आप लगे हुए हैं परमेश्वर के पास, तो फिर सारे लोग तेरे पास आएंगे। आगे पढ़ते हैं हम लोग। फिर क्या कहता है? तुम मछुआरों को लगातार एन गदी से एनेग्लेम तक खड़े देख सकते हो। तुम उनको अपना मछली का जाल फेंकते और कई प्रकार की मछलियां पकड़ते देख सकते हो। वो नदी इतना मछली देगी कि जब आप जाल फेंकोगे, कई सारे मछली आप पकड़ सकते हो। हालेलुया। पतरस एक दिन पूरी रात मेहनत करता है, कुछ नहीं पकड़ता, जाल धोने बैठता है। तब प्रभु यीशु मसीह कहता है कि चल मछली पकड़ने चलते हैं।
और वो मछली पकड़ने जाता है। हालेलुया। वो मछली पकड़ने जाता है। बाइबल बताती है इतनी मछलियां आती है, इतने सारे मछली आती है कि लोग उसे खींच नहीं पाते, जाल टूटने लगता है। आप जब संपूर्णता से प्रभु में आओगे, वो चौथे स्तर में जब आप आओगे, बोलो मेरे को उस चौथे स्तर में आना है। जोर से बोलो मुझे वो चौथे स्तर में आना है। जब आप वो चौथे स्तर में आओगे, आपको जरूरत नहीं है, परमेश्वर वो चीजों को आपके पास लेकर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। चीजें आपके पास आएंगी। अब तक तू भागता था, अब तक तू ये करता था, लेकिन परमेश्वर कहता है चौथे स्तर में, हालेलुया, इतनी मछलियां आएंगी कि तू बटोरते बटोरते थक जाएगा। और फिर क्या कहता है आगे? मृत सागर में उतनी ही प्रकार की मछलियां हैं जितनी प्रकार की भूमध्य सागर में। हाँ। किंतु दलदल और गकोम के प्रदेश के छोटे क्षेत्र अनुकूल नहीं बनाए जा अभी ये सकते। नदी जो बह रही है ना, सबको सही कर रही है, चीजें सही हो रही है, सारी चीजों को सही कर रही है। लेकिन एक जगह, एक स्थान है 11वें वचन में, वो क्या कहता है? फिर से पढ़ो। किंतु, किंतु, जोर से बोलो किंतु, जोर से बोलना किंतु, 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 किंतु सारी चीज को सही कर रही है, लेकिन, लेकिन कौन, क्यों लेकिन? दलदल दलदल और गकोम के प्रदेश, गकों के प्रदेश के छोटे क्षेत्र हाँ। अनुकूल नहीं बनाए जा सकते। अगर आपने आपका जीवन साफ नहीं किया, तो आपके अंदर भी ऐसी कुछ जगह रहेगी जहां पे प्रभु कार्य नहीं कर सकता है। हालेलुया। वो क्षेत्र देखो, देखो, हमने ये दर्शन को देखा। इस दर्शन में परमेश्वर ने एक पानी को लाया जो मंदिर से बहता है। कहां से बहता है? मंदिर से बहता है। अगर आप प्रभु के पास आओगे तो वो पानी में आप भागीदार हो सकते हो। तो वो मंदिर से वो पानी बहता है। तो पहला पानी जो है वो तेरे टखने को स्पर्श करता है, उसके बाद तेरे घुटने को स्पर्श करता है, फिर तेरे कमर तक आता है। फिर पानी जो है वो इतना बड़ा बन जाता है कि तू पूर्णता से उस पानी में डूबता है, और फिर वो पानी नदी बन जाती है। और जब वो पानी नदी बनता है तो वो मृत्यु के सागर में जाता है। बाइबल बताती है मृत्यु के सागर में जाता है, और जो सारी मृत्यु चीजें थी वहां पे जीवित होने को शुरुआत होती है, जो नमक से भरा हुआ। हालेलुया। सागर कौन से चीजों से भरा हुआ रहता है? नमक से। नमक से भरा हुआ पानी जो है, बाइबल बताती है वो पानी स्वच्छ हो जाता है, वो पानी ताजा हो जाता है। लेकिन 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 कुछ जगह अभी भी नमक से भरा हुआ है। हालेलुया। वो जगह कौन सी है? वो जगह वो है जो हम प्रभु को नहीं देते हैं। चर्च समझ रहे आ रहा है? मतलब अब चौथे स्तर में आकर भी ऐसी कुछ जगह हो सकती है जो आपने प्रभु को नहीं दिया है। हालेलुया। आप समझ रहे हो चर्च में क्या कह रहा हूं? कलीसिया आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? कुछ लोगों को लगता है कि मैं चौथे स्तर पे हूं, संपूर्णता के अंदर हूं, तो सारी चीजें ठीक है। नहीं, लेकिन ऐसा कुछ स्थान हो सकता है, ऐसा कुछ जगह आपके जीवन में हो सकता है जिसमें अभी भी नमक है, वो ताजा नहीं हुआ है, वो अभी भी मृत्यु के क्षेत्र में है। इसीलिए वो दलदल बन चुका है। क्या बन चुका है? और क्या लिखता है? वह नमक के लिए, वे नमक के लिए छोड़े जाएंगे। छोड़े जाएंगे। प्रभु क्या करेगा? सो इसलिए आपको ना एवरी डे आपके आप को जांचना है। अपने आप को जांचो। क्या करो? जांचो। चेक योरसेल्फ एवरी डे। हर दिन सोने से पहले, उठने से पहले अपने आप को जांचो। एक छोटी सी भी चीज आपको परमेश्वर के राह से दूर कर सकती है। ज्यादा प्रार्थना करने का मतलब यह नहीं है कि तू प्रभु के अंदर है।
मैंने पिछले 2 हफ्ते पहले ही बताया था, एक फर्सी बहुत प्रार्थना करता है लेकिन उसका मन घमंड से भरा हुआ है, इसकी प्रार्थना सुनी ही नहीं गई। आप ज्यादा प्रार्थना करते हो इसका मतलब यह नहीं कि तुम प्रभु के साथ लगे हुए हो। आप अच्छा वर्शिप करते हो इसका मतलब यह नहीं कि तू प्रभु के साथ लगा हुआ है। जब तक तूने तेरा पूर्ण जीवन प्रभु को नहीं दिया है तब तक तू प्रभु के साथ लगा हुआ नहीं है। हालेलुया। पूर्ण जीवन बोलो, पूर्ण जीवन, पूर्ण जीवन आपको देना है। फिर 12वां वचन देखो क्या था, हर प्रकार के फलदार वृक्ष नदी के दोनों ओर उगते हैं, दोनों ओर उगते हैं और फिर इनके पत्ते कभी सूखते और मरते नहीं, और कभी सूखते और मरते नहीं है। देखो तू प्रभु में रहेगा ना, संपूर्णता से जब तू परमेश्वर के अंदर रहेगा, संपूर्णता से जब तू चौथे स्तर के अंदर रहेगा, हालेलुया, तू कभी मुरझाएगा नहीं। इसलिए मैंने क्या कहा, मेरा आनंद कौन है? जोर से बोलो, मेरा आनंद कौन है? परिस्थिति मेरा आनंद नहीं है, मेरा आनंद प्रभु यीशु मसीह है। अगर प्रभु यीशु मसीह मेरा आनंद है, परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, मेरे पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं। हालेलुया। बाइबल बताती है जंगल का शेर भूखा रहेगा लेकिन मेरे पीछे चलने वाले कभी भूखे नहीं रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर बोलो, मेरा प्रभु कभी मुझे ना छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। हालेलुया, हालेलुया। फिर देखो आगे क्या लिखता है, फिर इन वृक्षों पर फल लगना कभी रुकता नहीं, इन वृक्षों पर फल लगना कभी रुकता नहीं। वृक्ष हर महीने फल पैदा करते हैं। तू प्रभु में है ना, साल में एक बार नहीं रहे, तू हर महीने फल पैदा करेगा। हालेलुया। हर महीने। कोई पेड़ देखा जो हर महीना फल देता है? आजकल टेक्नोलॉजी बनी है, 2 या 3 बार देते रहेंगे लेकिन हर महीना देना मुश्किल है। लेकिन परमेश्वर में जो संपूर्णता में है, प्रभु कहता है तुझे मैं ऐसा बनाऊंगा कि हर महीना तुझ में बेहतरीन चीजें आएंगी, हर महीना। और फिर क्या लिखता है, क्योंकि पेड़ों के लिए पानी, हालेलुया, मंदिर से आता है। क्योंकि पेड़ों के लिए पानी कहां से आ रहा है? मंदिर से आता है। क्यों? तो हमेशा फलदायक कैसे रहेगा? क्योंकि तेरा जो पानी है वो कहां से आ रहा है? मंदिर से आ रहा है। प्रभु के भवन से तेरा पानी आ रहा है। और जब प्रभु के भवन से जो पानी आता है तू उसमें रहता है, तू कभी सूखता नहीं है। हर महीने हर समय तू फलदायक रहता है। हालेलुया। क्योंकि मंदिर से, बोलो मंदिर से मेरा पानी आ रहा है। हालेलुया। तेरा पानी कोई अलग जगह से नहीं है, तेरा पानी स्वर्गीय भवन से उतर के आ रहा है। हालेलुया। और स्वर्ग में वो पानी है, बोलो स्वर्ग में वो पानी। प्रकाशित वाक्य कहता है जो पानी स्वर्ग में है, जो नदी स्वर्ग में है, उनके दोनों तरफ वृक्ष है। वो वृक्ष सदा फल देते हैं, हर महीने फल देते हैं। और परमेश्वर का वो वादा यहां पर भी है, सिर्फ स्वर्ग के लिए नहीं है, क्योंकि वो पानी यहां पर बहने वाला है। हालेलुया। इस कलीसिया में वो पानी बह रहा है। कितने लोग विश्वास करते हैं? बोले इस कलीसिया में, इस जगह पर वो पानी बह रहा है। अब आपके ऊपर है, अब आपके ऊपर है, आपके ऊपर है, आप कहां पर हो। लेकिन कहां पर? पानी में हो आप, कहां पर? कौन से स्तर पर? टखने में, घुटने में, कमर में, कि पूरा पानी में? क्योंकि जो पूरा पानी में है, हालेलुया, दोनों तरफ पेड़ उगेंगे। जो पूरा पानी में है हर समय फलदायक रहेंगे। हालेलुया। जो पूरा पानी में है उसकी इतनी मछलियां होंगी कि जाल भी टूट जाएंगे।
हालेलुया। जो पूरा पानी में है, परमेश्वर कह रहा है उसके पत्ते कभी भी मुरझाएंगे नहीं, क्योंकि वो पानी कहां से बह रहा है? मंदिर से। पानी कहां से आ रहा है? मंदिर से। मंदिर से वो पानी आ रहा है। और फिर क्या और एक लिखता है, पेड़ का फल, पेड़ों का फल भोजन बनेगा। क्या बनेगा? भोजन बनेगा। भोजन बनेगा। और उनकी पत्तियां, और उनकी पत्तियां औषधियां बनेगी। और औषधियां बनेंगी। ये पूरा का पूरा वचन डिट्टो टू डिट्टो प्रकाशित अध्याय वचन 22 में लिखा गया है कि स्वर्ग में जो पेड़ है उसकी पत्तियां, उसके फल भोजन है और पत्तियां औषधि है। वो डिट्टो टू डिट्टो यहां पर भी लिखा गया है। यानी कि परमेश्वर क्या कहता है, तुझे स्वर्ग तक रुकने की जरूरत नहीं है। तू अगर मेरे अंदर पूरा है तो स्वर्ग की बातें यही होने को शुरुआत होंगी। हालेलुया। स्वर्ग की बातें यही होने को शुरुआत होगी। हालेलुया। बोलो स्वर्ग मेरे द्वारा शुरुआत होगा। हालेलुया। यहां पर स्वर्ग शुरुआत होगा। लेकिन कब? जब आप पूर्णता से अंदर जाओगे। क्यों खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, इस समय खड़े हो जाए। कितने लोग उस स्तर में जाना चाहते हैं? अब हो सकता है टकने तक है, अब हो सकते हैं घुटने तक है, कमर तक है, लेकिन अब समय आ चुका है कि अब आप डूबो। पूर्णता से डूबो। हालेलुया लॉर्ड। ओह हालेलुया लॉर्ड। पूर्णता से डूबो। प्रभु की स्तुति हो। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपने आशीष पाई है। ऐसी कई वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष